सो चैप्टर नंबर 10 शुरू करते हैं, जिसका नाम है हीरोन का सूत्र। तो भैया इस चैप्टर को पहले बेसिक समझेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो भैया इस चैप्टर का बेसिक में क्या समझेंगे, देखिए हीरोन एक गणितज्ञ थे, उन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र दिया था और उसी सूत्र पर ये पूरा चैप्टर टिका है, समझिए ना भैया। वो सूत्र क्या था, तो पहले हम यहाँ एक त्रिभुज बनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ एक त्रिभुज बना लिया है। मान लीजिए इस त्रिभुज का नाम है ABC। क्या नाम भैया, ABC है ना, ठीक है। मान लीजिए ए वाली भुजा कुछ होगी, ए मान लीजिए, ए वाली भुजा B मान लीजिए, ए वाली भुजा C है ना, कुछ होगी ना। जैसे यहाँ 4 हो सकता है, 5 या फिर 6 7, कुछ समझ रहे हैं आप। जैसे यहाँ 5 हो गया, यहाँ 4 हो गया, 3 है ना, या फिर यहाँ 7, यहाँ 2, यहाँ 8, ऐसे कुछ भी हो सकता है ना। तो उनका सूत्र भैया क्या है सर, उनका सूत्र होता है त्रिभुज AB, लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, ये होता है रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। सर यस क्या है, A क्या है, B क्या है, सारी कथा समझाने वाला हूँ, चिंता ना करें, ठीक है। देखिए ये तो पता है ना, ए क्या है सर, ये भुजा की लंबाई, ए क्या है भुजा की लंबाई, बी भी क्या है सर भुजा की लंबाई, सर सी भी क्या है भुजा की लंबाई, है ना। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। सर यस क्या होता है, देखिए यस होता है अर्ध परिमाप। आप परिमाप सीखे हैं, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ दो तो परिमाप निकालना आप जानते हैं। परिमाप का मतलब होता है बाहर की माप, माने इन सभी भुजाओं को जोड़ दो, यही परिमाप होता है, यानी A प्लस B प्लस C, है ना, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए परिमाप हो गया, अब अर्ध परिमाप की बात करें तो अर्ध परिमाप, सर अर्ध परिमाप माने सर आधा कर दीजिए, यानी A प्लस B प्लस C, ये पूरा परिमाप है, इसी का आधा कर दीजिए भैया, इसी को बोलते हैं यस। सर यस क्या होता है, अर्ध परिमाप, यानी A प्लस B प्लस C बाई 2, है ना। तो जब भी आपको एस निकालना हो तो क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ कर आधा कर देंगे, लेंगे जहाँ जो एस होता है A प्लस B प्लस C बाई में 2। यस क्या होता है, A प्लस B प्लस C बाई 2, यानी एस अर्ध परिमाप होता है। यस का भी है, एस होता है अर्ध परिमाप। पूरा परिमाप क्या होगा, A प्लस B प्लस C, अर्ध परिमाप सर आधा कर दीजिए, है ना। आधा करना मतलब 2 से भाग करना, जैसे बोल दो कि 10 का आधा क्या होगा सर, 2 से भाग कर दीजिए। मैं बोलूँ 25 का आधा, सर क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे। आधा करना मतलब 2 से भाग करना, है ना। तो अर्ध परिमाप यानी 2 से भाग कर दीजिए, आधा परिमाप मिल जाएगा, ठीक है सर। ठीक है यहाँ तक कथा समझ में आ गई सर, बिल्कुल कथा समझ में आ गई, ठीक है सर। ABC क्या सर भुजाएं हैं, S क्या है अर्ध परिमाप है, और ये इसका त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा आप लोग जानते होंगे त्रिभुज का फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, लिखते हैं आप, है ना। त्रिभुज, ध्यान दीजिए, आप छोटी क्लास पढ़े होंगे, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, है ना, ठीक है सर, ये होती है। यानी इसको इसे लिखते हैं 1/2, आधार को बेस लिखते हैं यानी B, ऊंचाई को हाइट यानी H, है ना। सर ये भी होता है सर, ये जब था तो इसको लाने की क्या ज़रूरत थी, देखिए ये फार्मूला उसमें लगता है जिसमें ऊंचाई मालूम हो, जिसमें ऊंचाई मालूम हो। आप इस फार्मूले से खाली उस त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं जिसमें ऊंचाई मालूम हो, लेकिन जिनकी ऊंचाई मालूम ही नहीं उसका आप नहीं निकाल सकते, ठीक है, इस फार्मूले से, है ना। इसलिए ये वाला फार्मूला ढूंढा गया, है ना। ये समझिए, चलिए यहाँ मेरे पास है ना एक मान लीजिए त्रिभुज यहाँ पर है ना, मान लीजिए 4 है, 3 है, ये 5 है ना। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे सर, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर है, ये सूत्र लगा देंगे 1/2। देखिए आधार कितना सर, आधार 4 है, ऊंचाई सर कितना है, ऊंचाई है 3, है ना, ठीक है सर। तो यहाँ आराम से आ जाएगा, है ना, 2 3 6 आएगा, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर ये सब सेंटीमीटर में होंगे, अगर ये सब सेंटीमीटर में होंगे तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि क्षेत्र हमेशा स्क्वायर में होता है, ठीक, इतना हो गया, समझना आप, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा त्रिभुज है ना, ऐसा है ना, ऐसे मान लीजिए 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6, सर इसमें तो ऊंचाई मालूम नहीं, सर ऊंचाई ये ले क्या सर, ये ऊंचाई नहीं होती, हमेशा 90 डिग्री वाली ही ऊंचाई होती है,
ए ऊंचाई नहीं, ध्यान दीजिए, ना ही ए ऊंचाई है ना ही ए ऊंचाई है ना, कोई दिक्कत सर नहीं, इसमें ऊंचाई है ही नहीं है। तो इसका एरिया सर हम इस फार्मूला से निकालेंगे, इससे सर नहीं निकलने वाला। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब देखिए इस पर एक दो क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा क्लियर होएगा, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन पे करते हैं ना, तो समझिए भैया, लाते हैं क्वेश्चन। सो देखिए हमें इसका निकालना क्षेत्रफल, किसका निकालना भैया, ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए हल करते हैं भैया इसको, है ना, हल क्या करते हैं भैया, हल। ध्यान समझिए, देखिए ए मेरे को कितना दिया सर, ए दिया है 8 मीटर। सर बी कितना दिया सर, बी दिया है सर 10 मीटर। सी कितना दिया सर, सी दिया है 6 मीटर, है ना। तो हम कह सकते हैं एस कितना होगा सर, यस होता क्या था, ए प्लस बी प्लस सी बाई में 2 था सर, बिल्कुल सर। ये कितना दिया है 8 मीटर, है ना, ठीक है। लास्ट मीटर लगा देंगे, बी कितना दिया 10 और वो कितना दिया 6, है ना, बटे 2, यानी कितना हुआ वहाँ पर, देखिए 18 6 24, कितना हुआ वहाँ पर 18 6 24, 24 बटा 2, है ना, यानी कितना है, हाँ 12 मीटर है। कितना का भैया, 12 मीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब देखिए निकालेंगे क्षेत्रफल, लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, सर हीरोन का सूत्र क्या था भैया, सर अभी सीखा था, यस S माइनस A S माइनस B एंड S माइनस C। सर S कितना है सर, ये से 12 है ना, 12 लिखेंगे, ठीक है, इस वाला लिख दिया। फिर S माइनस A, सर A कितना सर 8 है, दिख रहा है भैया, सर बिल्कुल दिख रहा है। फिर दूसरे ब्रैकेट में S माइनस B, S सर 12 है, B मेरे पास 10 है। फिर S माइनस C, S यानी 12, C यानी सर 6। अब सर क्या करेंगे, थोड़ी कथा सराऊ करेंगे। देखिए 12 होगा, 12 में से 8 गया सर, सर 12 में से 8 गया 4 बचेगा, सिंपल बात है, ठीक है। और इंटू सर यहाँ कितना बचेगा सर, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ सर 6 बचेगा, है ना, ठीक है सर। अब देखिए इनको था जरा तोड़ लीजिए, ठीक है ना। देखिए 12 को तोड़ेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, 2 गुणा 2 गुणा 3, सर कैसे तोड़ दिया, अरे यार ऐसे नहीं तोड़ सब पाते क्या आप लोग, है ना, छोटी क्लास का था। 2 3 6, 2 3 6, है ना, 3 काटिए ऐसे टूट जाएगा ना। 4 को तोड़िए तो 2 गुणा 2 टूटेगा ना, 2 तो ऑलरेडी टूटा है, उसको क्या तोड़ेगा ना। 6 को 2 3 6, है ना। अब देखिए किसका किसका जोड़ा बनना है, जिनका जिनका जोड़ा बने वो बाहर निकल जाएगा। देखिए यहाँ 2 का जोड़ा बना सर, बाहर निकल गया। यहाँ बना सर, बाहर निकल गया सर। यहाँ बना सर, बाहर निकल गया। देखिए 3 यहाँ पर है और यहाँ पर सर, इनका भी जोड़ा बाहर निकल गया, यानी अंदर कुछ नहीं बचा ना, अंदर कुछ नहीं बचा, है ना। यहाँ कितना होगा, 2 दूना 4, 2 8 3 24, यानी 24 मीटर स्क्वायर, यही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 24 मीटर स्क्वायर, है ना। तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, तो अगर सारी भुजाएं मीटर में तो यहाँ मीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर में होती है सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। कितना सिंपल है ना, आसान लग रहा है सर, बिल्कुल कठिन नहीं लगने वाला, ठीक है। तो आज का तो हम खाली बेसिक सीखेंगे ना, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बुक के ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं सर, है ना, जो कि बड़ा ही आसान होने वाला है, आशा करते हैं आपके समझ में सर आएगा। सो देखिए दूसरा प्रश्न दिया है, हमें इस त्रिभुज का एरिया बताना है, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, सभी भुजाएं 10-10 दिया है। तो इसको हल करते हैं भैया। देखिए ए कितना दिया हुआ है सर, ए दिया है 10 मीटर। बी सर, बी भी 10 मीटर है ना। सर सी भी 10 मीटर है, बड़ी अच्छी बात है ना। तो सर हमें निकालना है यस। सर यस होता क्या है सर, याद हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। सर ये 10 मीटर है, बी कितना 10 मीटर, सी कितना सर 10 मीटर बटे 2, यानी आएगा 30 बटा 2, यानी आएगा 15 मीटर। कितना है यहाँ पर 15 मीटर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज PQR, है ना, त्रिभुज PQR है ना, तो लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। सर क्षेत्रफल फार्मूला सर अभी सीखा था, क्योंकि सर इसमें ऊंचाई था नहीं, इसलिए 1/2 आधार गुण ऊंचाई लगा नहीं सकते, हमें लगाना पड़ेगा हीरोंग सूत्र, जो कि होता है S माइनस A S माइनस B एंड S माइनस C।
अब ध्यान दीजिए ना, अब सर वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। सर एस दिया है 15 है ना, अभी निकाला। एस यानी 15 माइनस ए यानी भैया 10, फिर एस माइनस बी यानी 15 माइनस 10, बी भी 10 है ना, फिर एस माइनस सी यानी 15 माइनस 10, क्योंकि सी भी 10 ही है। यहाँ तक कथा अच्छे से हजम हो रही होगी आपको, है ना, आशा करते हैं। देखिए 15 15 लिखिए, सर यहाँ आएगा 5, क्योंकि 10 में से 15 में से 10 गया 5 नहीं बचेगा, सर यहाँ 5 आएगा, सर यहाँ भी 5 ही आएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, इनको तोड़ने का प्रयास करिए। देखिए इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 5, क्योंकि 3 5 15 होता है ना, इंटू 3 ठे 5 ऑलरेडी लिखे हैं। अब ध्यान दीजिए, सर इसका जोड़ा बना, बाहर निकल गया, इसका जोड़ा बना, सर बाहर निकल गया, सर इसका नहीं बना, अंदर रहेगा, यानी कितना आएगा 25 √3 मीटर स्क्वायर ही मेरा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा ना। तो देखिए कितना सिंपल प्रश्न था ना, कठिन सर बिल्कुल नहीं है ना। तो आज की वीडियो में यही तक रखते हैं, ये इंट्रोडक्शन वीडियो था ना। कल की वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल करेंगे, यानी चैप्टर 10 के एग्जाम्पल करेंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।